सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट जरूर करिए और मेरा सपोर्ट कीजिए, आप सभी लोगों से निवेदन है। और पहले रामायण के अध्याय में आपने विभीषण राम की शरण में आपने सुना, उसके आगे आप लोग सुनेगा समुद्र पर पुल बना 18वीं किरण। तो विभीषण के राम के पक्ष में मिल जाने के कारण राम दल में शक्ति बढ़ गई, क्योंकि जब कोई शत्रु की तरफ से आकर के दूसरी तरफ मिल जाता है तो शक्ति बढ़ जाती है। तो बच्चों चारों ओर उत्साह की लहर दौड़ गई, भारी मात्रा में बड़े बड़े सेना में भर्ती होने लगे, उन्हें युद्ध की शिक्षा दी जाने लगी। युद्ध में काम आने वाले अस्त्र शस्त्र बनाए जाने लगे। पर एक बहुत बड़ी समस्या बच्चों जब खड़ी हो जाती है, जब कोई बहुत बड़ी बात होती है बच्चों, समस्या वह थी कि समुद्र को पार करना। इस समुद्र को कौन पार करेगा, इतना कौन बलशाली था? आप लोग सुनिए किसने पार किया और कैसे पार किया। समुद्र पार किए बिना लंका पर आक्रमण करना असंभव था। प्रश्न था समुद्र पर पुल कैसे बनाया जाए। सुग्रीव की सेना में नल और नील नामक दो कुशल इंजीनियर थे। आप लोगों ने आज के इंजीनियर बच्चे जानते हैं, लेकिन तब के इंजीनियर बच्चे नहीं जानते हैं। तो बच्चों सुनो, नल और नील नामक के दो इंजीनियर थे, कुशल, वो भी बहुत कुशल थे। उन्होंने यह समस्या हल कर दी। कैसे हल करी बच्चों? वह वैज्ञानिक तो थे ही, उन्होंने पत्थरों को इस प्रकार बनाया था कि वे समुद्र में तैरने लगे। समुद्र में तैरने लगे, ऐसे ही तैरने वाले पत्थरों के सहारे पुल का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। सेना के हजारों सैनिक मिट्टी कंकड़ पत्थर लाकर समुद्र के किनारे जमा करने लगे। राम वानर दल का उत्साह देखकर अत्यंत पुलकित हुए। वानरों के छोटे छोटे बच्चे भी उत्साह पूर्वक कार्य कर रहे थे। अचानक राम ने देखा कि एक छोटी सी गिलहरी बार बार अपने शरीर में मिट्टी लगाती है और फिर अपने शरीर को समुद्र में धो रही है। राम को बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसा कहा जाता है कि राम ने उनकी पीठ पर हाथ फेरा, तब से गिलहरी की पीठ पर, बच्चों बहुत बड़ी सीख है, राम ने उसको परिश्रम करते हुए उसकी पीठ पर हाथ फेरा, तब से गिलहरी की पीठ पर राम की उंगलियों के चिन्ह बन गए। राम ने गिलहरी का उदाहरण देकर सबको समझाया है, संगठन में ही शक्ति है। सब छोटे छोटे प्राणी मिलजुल कर कार्य करें तो समुद्र पर भी पुल बांधा जा सकता है, क्यों नहीं? पुल बन जाने के बाद राम ने सागर तट पर जाकर शंकर जी का एक विशाल मंदिर बनवाया। उसका नाम रखा गया सेतुबंध रामेश्वर, जो ज्योतिर्लिंग में एक आता है। सेतु माने पुल, बंध जाने माने बांधने वाले शंकर भगवान की कृपा से बना पुल। शंकर जी की रावण पर विशेष कृपा थी, पर राम ने उनकी पूजा करके उनको भी अपने पक्ष में कर लिया। तो बच्चों आगे की कथा अगले अध्याय में सुनाएंगे, और तब तक आप लोग इंतजार करिए और इसका आनंद उठाइए और इस पर शोध करिए, विचार करिए।